नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन कृष्णा और आप देख रहे हैं सरकारी सिग्नल पर डेली करंट अफेयर्स का सेशन। कल हम आपके लिए वीडियो नहीं लेकर के आ पाए थे और इसके लिए आप सभी से लेते हैं माफ़ी। और आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट में आज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा वीडियो को, क्योंकि कल और आज दोनों ही डेज के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम आप डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल मत छोड़िएगा, पूरा सेशन देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में बताएंगे जिससे क्वेश्चन पक्का लगता है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में तो बिल्कुल लगता है और अदर एग्ज़ाम्स में भी आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर कंप्यूटर अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो भैया इसका कारण इतना सा है, आपकी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इसको नहीं किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं तो फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पे जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाइएगा और उसको फॉलो कर लीजिए। और जैसे ही वहाँ पर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको लाइव सेशन मिले उसका। अब लाइव सेशन में क्या हो सकता है कि आप हम क्वेश्चन करें और आप आंसर दें, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और आप अपनी क्वेरी भी कर सकेंगे। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि आप फेसबुक पेज को फॉलो करें और वहाँ से ही हम लाइव वीडियो आपको देंगे। और जो लोग नहीं देख पाएंगे उनके लिए हम यूट्यूब पे वीडियो चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर के फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या भैया? किस मंत्रालय ने ट्राइफूड परियोजना के प्रसंस्करण योजना का वर्चुअल आयोजन किया? तो इस योजना का जो आयोजन किया गया है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने इसको सहयोग दिया है। तो दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं, पर ये तब आंसर सही होगा जब यह आए कि किस मंत्रालय, यहाँ पर मंत्रालय के किस मंत्रालय ने ट्राइफेड परियोजना के प्रसंस्करण योजना के वर्चुअल आयोजन में या के में सहयोग प्रदान किया। तो क्या आंसर होगा? फिर आंसर हो जाएगा ये सहयोग वाली बात पर आयोजन की बात पर आंसर हो जाएगा आपका जनजातीय मामलों के मंत्रालय। सहयोग पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जिसके जो आपके क्या हरसिमरत कौर बादल इसकी जो है मंत्री हैं, और जनजातीय मामलों के मंत्री जो अर्जुन मुंडा हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। परियोजना के सहयोग की बात आए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और अगर अध्यक्षता की बात आए, आयोजन की बात आए, तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अच्छा, एक चीज़ और है, ट्राइफेड जो है ना, ये इसका है ट्राइब्यूट्स जो होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं ना, ट्राइब्स के लिए जो फूड एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट, वो सॉरी जो फूड मैनेजमेंट का सिस्टम है ट्राइफेड का, वो जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका वर्चुअल आयोजन कौन करेगा? जनजातीय मामलों के मंत्रालय करेंगे, पर इसमें सहयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दिया है। ठीक है, अच्छा, ट्राइफेड के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र मीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है? चलो, श्रम ब्यूरो, भाई श्रम आ रहा है, तो नॉर्मली अगर आंसर देखा जाए तो आंसर होगा श्रम मंत्रालय का ही मंत्री होंगे, और मंत्री कौन है? वो है संतोष कुमार गंगवार, है ना।
तो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री जो संतोष कुमार गंगवार हैं, उन्होंने आधिकारिक लोगों का आयोजन किया है। और इसमें एक खास बात है जो क्वेश्चन आ सकता है इससे, एक तो इसके बारे में पूछ सकता है किसने किया, एक ये पूछ सकता है कि इस लोगों के डिज़ाइन के बारे में पूछ सकता है। तो जो लोगों का डिज़ाइन होगा उस डिज़ाइन के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए कि इसमें एक नीले रंग का चक्रदंत है जो किसका प्रतिनिधित्व करता है, वर्क करने का, ड्यूटी किसका प्रतिनिधित्व करता है, काम का प्रतिनिधित्व वो करता है ना, वर्किंग परफॉर्मेंस का। एक चीज और है, हाँ, और इसमें जो है, चलिए इसके लिए इतना ही है, क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं। चलो ये बताओ 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अगर आपने इम्पोर्टेंट डेज पढ़े होंगे तो आपको आंसर पता होगा। मैं बताता हूँ, 21 अगस्त को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि यूएसए की महासभा ने, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्राइब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। और इस बार जो इसका विषय रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉरगेटन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ये इसका विषय रहा है इस बार का। ये दोनों चीज़ें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, गूगल ने भारत में लोगों को जॉब तलाशने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया है? तो पोर्टल नहीं है ये ऐप, इसका नाम है कोरमो जॉब्स इसका नाम है गूगल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कानून न्याय मंत्री व सूचना व इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसार मंत्री, जो कानूनी न्याय मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 माइक्रो प्रोसेसर बिट व वेगा का उपयोग किया है। मतलब विभिन्न औद्योगिक वैज्ञानिक उत्पादों को बनाने के लिए, टेक्निकल्स के उत्पाद बनाने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आईआईटी मद्रास और सेंट्रल डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर ऑफ इंडिया, SDAC के द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, अच्छा, ओके, एक चीज, हाँ ये ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने स्वच्छ महोत्सव 2020 का आयोजन दिल्ली में किया? तो इसका आंसर आपको बताना है कि किसने किया। तो मैं बताऊं इसका आंसर, अगर आपको लगाना हो, बहुत आसान सा एक तरीका, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि भाई ज़्यादातर जो लोग हैं ना इंडिया में, जो लोग हैं वो घर को ज़्यादा साफ रखते हैं, बाहर कूड़ा फैला देते हैं, है ना। और घर मतलब घर को क्या कहेंगे हम? आवास। और आवास के जो मंत्री हैं वो कौन है? ज़्यादातर जो है आवास मंत्री कौन है? आवास मंत्री बताना है। शहरी आवास मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी ने ही स्वच्छ महोत्सव 2020 का आयोजन दिल्ली में किया। सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शहरी आवास व विकास मंत्री ने नई दिल्ली में स्वच्छता महोत्सव का वर्चुअली आयोजन किया। साथ ही स्वच्छ शहर पुरस्कार 2020 का आयोजन किया। इसमें किसने सबसे अच्छे शहर का दर्जा हासिल किया है? तो इसमें जो है ना, लगातार 4 बार से 2017 से
सॉरी 2018 से, 2017 से स्टार्ट हुए थे ये, 17 से हुए थे, नहीं 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 15 18 19 20, हाँ 2016 से स्टार्ट हुए थे, 2016 से स्टार्ट हुए थे। और तब मसूरी ने 2016 में ये दर्जा हासिल किया था, और तब से अब तक 17 से 20 तक इंदौर ही इस दर्जे को हासिल करता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सूरत और मसूरी जो है ये दूसरे तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 अगस्त को। 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाने का फैसला यूएनओ की महासभा ने लिया था, और इसको जो मनाया गया था यूएसए के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन ने, इन्होंने इसको 1988 में समर्पित करने के लिए की थी, वरिष्ठ नागरिकों को उनके मुद्दे के बारे में जानकारी लेने के लिए। मतलब ये एक तरीके का सिटीजन्स जो ओल्ड सीनियर सिटीजन्स के ग्रीवेंस को लेने का तरीका बनाया था इस दिन, इसको एक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीथ रोलवे को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका आंसर है त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य। ठीक है, और त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो की मुद्रा क्या है? टोबैगो डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? पॉल मी वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री चीन गया है फ्रांसिस्को, ये अच्छा फ्रांसिस्को पास्केल यूएगेबामा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ये है इसका क्वेश्चन। तो आंसर बताना आपको, ये थोड़ा बाय मिस्टेकन हो गया है, राइटिंग मिस्टेक हो गई है इसके अंदर, बस इसलिए थोड़ा आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका गिनी गणराज्य। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को पास्कल इएग्वे को चुना गया है, और राष्ट्रपति इसके तेओडोरो ओबियंग हैं, और राजधानी मालाबो है, और मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग और डैश के साथ साझेदारी की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। अटल इनोवेशन मिशन और इंडियन स्टूडेंट हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर, इन दोनों में नीति आयोग के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और ये जो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है ना, ये अटल इनोवेशन मिशन का ही एक पार्ट है, और टिकरिंग लैब भी। ठीक है, मेन जो है ये यही है, आंसर इसका इतना ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्री ने कोविड-19 से जुड़ा एक गेम जिसका नाम द कोरोना फाइटर गेम है लॉन्च किया है? तो इसे किया है डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्रालय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने दीर्घकालिक आजीविका के अवसर को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में किए हैं। नेक्स्ट। अच्छा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, क्योंकि इन्होंने जनजातीय जो ट्राइब्स हैं उनको ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
जनजातीय महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHGs के लिए स्थायी जीविका के अवसर बढ़ावा देने के लिए ये किया है। ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री भी हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर है, और जनजातीय मामलों के मंत्री आपको पता ही है अर्जुन मुंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और पिच क्यूरेटर गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था चेन्नई में, और ये तमिलनाडु पुदुचेरी के जो हैं क्या रह चुके हैं, प्रशासक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ओलंपिक गतिविधि की शासी निकाय भारतीय ओलंपिक संघ और डैश ने टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इनॉक्स ग्रुप। अब ये जो इनॉक्स ग्रुप है, इनॉक्स ग्रुप जो जापानीज ग्रुप है, जापानीज कंपनी है, इनॉक्स ने जो है इसके साथ समझौता किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है ना, तो जापानीज कंपनी है, मतलब वहाँ का ओलंपिक संघ है। इनॉक्स ग्रुप ने जो है समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को कम करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इजराइल के साथ किया गया है ये समझौता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार पुलिस ने हाल ही कोविड-19 के दौरान बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया? आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा इसका MP पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दी है। आपको बताना है CCI के अध्यक्ष कौन है? आंसर इसका हो जाएगा अशोक कुमार, CCI के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम को किसके लिए विशेष रूप से शुरू किया, मतलब किसको डेडिकेटेड है ये प्रोग्राम, ये बताना है। तो ये प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम है कॉरपोरेट जो व्यापारी लोग हैं, जो कॉरपोरेट कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए है। और ये किस लिए है कि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लचीला और जो मतलब कम से कम कार्बन और डाइऑक्साइड को जो है यूज़ उत्सर्जित करें। मतलब अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं, परियोजनाओं में या फिर अपने व्यवसाय में, इस स्कीम के तहत क्या है कि अपने व्यवसाय में और परियोजनाओं में जो भी वो काम कर रही हैं उनके लिए कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो, जलवायु में लचीलापन और सतत अर्थव्यवस्था बनी रहे, इस तरीके से वित्त पोषण करें। इसके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल ने इंटरसेप्टर बोट ICGS C-454 का जलावतरण किया, मतलब उसको लॉन्च कर दिया। मतलब जब कभी कोई चीज़ ऐप वगैरह या कोई टेक्निकल चीज़ें लॉन्च होती हैं, मतलब आती हैं, तो उनको लॉन्च कहा जाता है। पर यहाँ पे बोट का केस है तो यहाँ पे जलावतरण कहा जा रहा है। जलावतरण इन द सेंस लॉन्च ही हुआ। तो ये कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक पूछ रहा है कौन है,
इसका आंसर है कृष्ण स्वामी नटराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने डैश स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित हेल्प लॉजिस्टिक है, उसके साथ MOU पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या है? कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। और शिपिंग राज्य मंत्री कौन है? मनसुख एल मंडानिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको भारतीय चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव कुमार, जो कि झारखंड कैडर के 1988 बैच अधिकारी हैं, और इन्हें अब जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है भारतीय चुनाव आयोग का। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो है सुनील अरोड़ा। अनिल अरोड़ा नहीं है, ये सुनील अरोड़ा है। ठीक है, ये सुनील अरोड़ा है, ये चल नहीं रहा, सुनील अरोड़ा सुन लीजिए। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने विश्व स्नूकर 2020 चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है रॉनी ओलिविल्सन ने किरेन निक्सन को 18-8 से हराकर। ठीक है, अच्छा चलिए, आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, जो कि न्यायमूर्ति ये मैं बताता हूँ, पूर्व न्यायाधीश जो हैं न्यायमूर्ति मुकुंदम शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता वाली चयन समिति ने जो है क्या कर दिया है, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2020 की सूची जारी की है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस खास हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये बताइए, चलिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत कितने पुरस्कार आते हैं? तो कितने पुरस्कार आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5 पुरस्कार। 5 पुरस्कार आते हैं। अच्छा, 5 पुरस्कार में कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरे नंबर पे आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरे नंबर पे अर्जुन पुरस्कार, चौथे नंबर पे आपका यहाँ पे हो जाता है ध्यानचंद पुरस्कार, और 5वें नंबर पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार यहाँ पर हो जाता है, जो कि उन संस्थानों को मिलता है जो संस्थान खेल के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, मैंने अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें आपको बताया था कि रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, इन सभी को जो है क्या किया गया, और एक मरियप्पन टी को सिफारिश की गई थी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये सुश्री विनेश फोगाट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर भैया सभी हो जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र तिवारी, शिव सिंह, पुरुषोत्तम राय, रमेश पठानिया, कृष्ण कुमार हुड्डा, इन सभी को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एथलीट खिलाड़ी को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कुलदीप भुल्लर और सुश्री जिंसी फिलिपींस, मतलब 3 और 4 दोनों। अच्छे, जो मरियन टी है ये एथलीट है, पैरा एथलीट है। ठीक है, और श्री संदीप भी पैरा एथलीट है, एथलीट हैं दोनों, पर इनको से ये जो है ना, इनको मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इनको मिला जो है अर्जुन पुरस्कार मिला इन्हें। ठीक है, और कुलदीप भुल्लर और इनको ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के लिए अनुशंसित संस्था है? तो इसका आंसर सभी है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? सभी। अब मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्या इनको, इन दोनों जो लक्ष्य इंस्टीट्यूट है आपका और आर्मी स्पोर्ट्स जो है, इन दोनों को जो है ना
उभरती हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको पहचान करने के लिए दिया गया है। और इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो जिस तरीके का इन्होंने प्रदर्शन, इनको ओएनजीसी को और एयरफोर्स कंट्रोल बोर्ड को, सॉरी ओएनजीसी को जो है आपका कॉर्पोरेट व्यवसायों के जरिए, खेलों के जरिए जो है मतलब खेल की तरफ प्रोत्साहन करने के लिए इनको दिया गया है ना। इसी तरीके से इनको खेल विकास के लिए दिया गया है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। और आप सभी को मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के फेसबुक पेज को लाइक करिए, उसको फॉलो करिए, और फिर देखिए हम सेशन आपका मंडे में लेकर के आ जाएंगे आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का। तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।